गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो कि मुझसे पेशेंट्स ने पूछे थे। व्हाट इज़ द आइडियल साइज ऑफ मैच्योर फॉलिकल फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, फॉलिकल डेवलपमेंट एंड ओव्यूलेशन, फॉलिकल मॉनिटरिंग क्या होती है और क्यों की जाती है, अंडा कैसा होना चाहिए जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब एक एक करके फिर से पूछिए। यस, व्हाट इज़ द आइडियल साइज ऑफ मैच्योर फॉलिकल फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। What is the ideal size of mature follicle? Yes. Ideal size of mature follicle is, it depends upon, this is uterus, these are ovaries. इस ovary में these are ovaries, and this ovary there are follicle, in the follicle there are eggs. The size of the follicle, if patient is not being treated, then it might go up to 23 millimeter. But if you treat and make more follicles, then most of the time we take it up to 18 millimeter. So 18 millimeter is usually we take as a largest follicle where the ideal size of the follicle should reach. If patient is not being treated by any drug and only IUI or something being done for ovulation studies, then it might go up to 23 millimeter. But when it goes above 26 millimeter or 28 millimeter, usually it does not ovulate. So that time it is of no use. In a lesser follicle, usually it does not ovulate, but at 18 to 23 it usually ovulate. Follicle development and ovulation. Follicle development and ovulation. The follicle develops, it is a very technical question, but the thing is, for a general person, general public, when there is period, the period day one is day one. As this FSH goes up, it drives multiple follicle to start with, but only one follicle develops, and only one follicle, from there the egg is released. Baki rest of the follicles, they got atrophied or they got lost. This is the way normally the follicle grows. It happens mostly between up to 12 to 14 days, and size of the follicle when the egg comes out is usually between 18 to 23 millimeter. फॉलिकल मॉनिटरिंग क्या होती है और यह क्यों की जाती है। फॉलिकल मॉनिटरिंग इसलिए की जाती है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कोई एक डोमिनेंट फॉलिकल बना कि नहीं बना, इसको देखने का क्या तरीका है। इसका तरीका पहले कुछ भी नहीं था, हम अंदाज से, और दूसरे सिम्टम म्यूकस निकलता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, पर आज की डेट में हम अल्ट्रासाउंड से इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो जब हम इस चीज़ को सोनोग्राफी से देखते हैं तो उसको ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग बोलते हैं। ये सोनोग्राफी दो तरीके से होती है, एक पेट से होती है ट्रांस एब्डोमिनल, एक योनि से होती है ट्रांस वेजाइनल। ट्रांस वेजाइनल ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट देती है। इसके द्वारा इसके साइज़ को हम नाप भी सकते हैं। ये जो नापना और एक दिन जाके ये ख़त्म हो जाता है, फूटता है, और एक ये जब बाहर आता है तो यहाँ पर एक लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, तो ये पोस्ट ओव्यूलेटरी ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं, इतनी दूर तक हम जा सकते हैं, उसको ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग बोलते हैं। आप इसके साथ में जब ये निकलेगा, इसके साथ में एक आप LH टेस्ट भी कर सकते हो यूरिन में। अधिकतर ये प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे ही रहता है। इसमें जब ये फॉलिकल निकलने का होता है तो एक LH सर जाता है, तो इसमें 2 लाइन दिखती है, इसको ओव्यूलेशन किट भी बोलते हैं। अंडा कैसा होना चाहिए जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। अंडा कैसा होना चाहिए कि ये जो अंडा कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न तब होगा जब हम इस अंडे को बाहर निकालें IVF के लिए। तो IVF के लिए अंडा कैसा होना चाहिए। अंडा 2-3 तरह के निकलते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल, ये काम का नहीं रहता, GV। एक होता है M1 जिसमें कि पोलर बॉडी रिलीज़ नहीं हुई, और एक होती है M2 जिसमें कि एक पोलर बॉडी साथ में आ गई। ये टेक्निकल टर्म है, तो इसको हम M2 बोलते हैं। ये जो M2 वाले स्टेज के oocytes होते हैं, अंडे होते हैं, इसमें ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसी में ICSI होता है। नॉर्मली कन्वेंशनल IVF में GV और M1 के जो एग्स हैं, इनको साथ में अंडे स्पर्म के साथ रख देते हैं,
ये अपने आप मैच्योर होके हो सकता है कि M2 में पहुँचे और ये एक स्पर्म को एंट्री दे, बट इक्सी जब हम करते हैं तो टोटल अंडे भले ही 12 या 13 निकले हों सपोज़, इसमें कितने M2 हैं वो मायने रखता है। उस M2 को ही हम इक्सी करते हैं, मतलब उसी को हम फर्टिलाइज़ करते हैं, उसी से एम्ब्रियो बनते हैं। कई बार M1 एग्स को हम लैब में रख देते हैं कि उस M2 में मैच्योर हो जाए, पर उसमें बहुत अच्छी इक्सी के परिणाम नहीं आते हैं। आशा है जितने आपने क्वेश्चन किए उनके जवाब मिल गए होंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।